नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। मंगलवार को जिस तरीके से सड़क से लेकर के सदन तक जो प्रदर्शन किया गया और विपक्ष ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, उसके बाद सदन तो चली और सदन में बिहार सशस्त्र पुलिस विधेयक पारित हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी अब भी विपक्ष जो है वो मानने को तैयार नहीं है। और जिस तरीके से कल दिन भर जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद आज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो सक्रिय दिख रहे हैं और इस बार वो ट्विटर पे सक्रिय हैं। आइए सबसे पहले मैं लालू प्रसाद यादव के दोनों लालों के द्वारा आज लगातार कई ट्वीट किए गए हैं और इस ट्वीट में उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर के जमकर हमला बोला है और उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से आज ट्वीट आए हैं, पहले उस ट्वीट को हम देखते हैं। सबसे पहले जो ट्वीट आई है, मैं बता दूं आपको कि तेजस्वी यादव ने आज कुछ देर पहले एक ट्वीट किया और उसमें कल की तस्वीरों को, जो कि सदन में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए और जब विधायक जो थे, विपक्षी विधायक जो थे, जो कि घायल हो गए और उनको स्ट्रेचर के माध्यम से, एम्बुलेंस से उन्हें जब बाहर ले जाया गया, तो वो तस्वीरों को उन्होंने साझा किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि राजद विधायक को लोकतंत्र के मंदिर में सादे कपड़े में मौजूद गुंडा सरकार के नरभक्षी शासकों के गुंडों ने इतना पीटा कि उन्हें स्ट्रक्चर पर एम्बुलेंस में ले जाना पड़ा। वह कह रहे हैं कि जालिम नीतीश की हत्या करवा देंगे। वैसे भी सीएम को हत्या कराने का पुराना अनुभव है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ट्वीट किया और उसमें उन्होंने डाक बंगला चौराहे की तस्वीरों को साझा किया और उसमें उन्होंने लिखा है कि बेरोजगारों के लिए मेरी लड़ाई जारी रहेगी। जब बेरोजगारी को राष्ट्रीय विमर्श बना दिया तो नीतीश कुमार की क्या हैसियत जो बिहार के क्रांतिकारी युवा को रोक देंगे। इन जनादेश को चोरों को सड़क से सदन तक चैन से लेकर सरकार नहीं चलाने देंगे। यानी कि साफ तौर पर कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से एक बार फिर से इस बातों को कहा है और उन्होंने सरकार को चैलेंज दिया है कि सरकार चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन वह सरकार चलाने नहीं देंगे। यानी कि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि चुनौती देने की कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से प्रदर्शन किया और जिस तरीके से उसके बाद प्रशासन की तरफ से जो लाठीचार्ज किए गए, उसको लेकर के उन्होंने हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। इस दौरान आज लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है और उसके साथ साथ उनके बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव ने भी ट्वीट किया और तेज प्रताप यादव के ट्वीट को भी देखते हैं एक बार। जिस तरीके से आज ट्वीट का जो लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से कह सकते हैं कि ट्वीट की जो झड़ी लगी है और उसमें तेज प्रताप यादव ने जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने अस्पताल में, यानी कि जो घायल विधायक थे और जो कार्यकर्ता थे जो कि घायल हो गए थे, उनको देखने वो अस्पताल पहुंचे और वहां की कुछ तस्वीरों को उन्होंने साझा किया है और इस दौरान उन्होंने जमकर हमला बोला है और लिखा है कि निर्लज्ज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कल विधानसभा में हुई काले कारनामों के शिकार हमारे पार्टी के विधायकों को घायल अवस्था में पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। घायल विधायकों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। अभी उनका हाल चाल जानने पहुंचा हूं और उसके बाद उन्होंने तुरंत एक हैशटैग शुरू किया है और हैशटैग चलाया है नीतीश कुमार शर्म करो। इसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरी ट्वीट किया है इसमें उन्होंने लिखा है कि जेपी से राजनीति का ककहारा सीखने वाले नीतीश आज कुर्सी के मुंह में सावरकर के अनुयायियों के गुंडे का पाठ पढ़ा रहे हैं और लठैती कर रहे हैं। अरे महाराज, यही करना था तो सीधे सीधे संघ ज्वाइन कर लेते। यानी कि साफ तौर पर उन्होंने इशारे में बीजेपी को भी और संघ को भी घेरने की पूरी कोशिश किया है। और साथ ही साथ कुछ देर पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है, ये हालांकि ये मजाकिया अंदाज में भी कह सकते एक तरीके से उन्होंने लिखा है कि हाफ पैंट सिलवा लो चच्चा कि तेनू हाफ पैंट सूट कर दा। यानी कि वो हमेशा अपने ट्वीट के माध्यम से अलग अलग तरीकों से और अपने अंदाज में वो ट्वीट करते हैं और इस बार उन्होंने एक बार फिर से मजाकिया अंदाज में सही लेकिन नीतीश कुमार को बड़ी बातें कही है। हाफ पैंट, दरअसल हाफ पैंट का मतलब हुआ आरएसएस, यानी कि संघ में शामिल हो जाना। और संघ में शामिल होने के साथ साथ जिस तरीके से तस्वीरें उन्होंने की है, ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उनको इशारों में बड़ी बातें कही हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर ट्वीट की बात की जाए तो लगातार आज कई सारे ट्वीट आए हैं और इसमें से लालू प्रसाद यादव ने भी ट्वीट किया है और उन्होंने भी जमकर हमला बोला है। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से ट्वीट किया है उसमें उन्होंने कहा है कि संघ की गोद में खेलने वाले नीतीश संघ का प्यादा और छोटा रिचार्ज है। यानी कि सिर्फ साफ तौर पर जिस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार के साथ साथ जिस तरीके से आरएसएस को आज इशारों में घेरने की कोशिश की गई है, उसका कहीं ना कहीं ये नतीजा जो दिख रहा है। यानी कि जिस तरीके से पुलिस बिल को पास किया गया और उस वक्त जब सदन में विपक्ष नहीं था उस वक्त ये बिल पास हो गया, उसके बाद अब दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव के दौरान जब
नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के हमेशा बोलते आए हैं और उस मुद्दे को लेकर के भी सदन में विधानसभा घेराव करने जब ये लोग निकल रहे थे, उस दौरान की तस्वीरों को लेकर के भी उन्होंने जिस तरीके से हमला बोला है सरकार के ऊपर, जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया है, हालांकि शब्दों को लेकर के आप साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है वो कहीं ना कहीं मर्यादाओं को तार तार करने वाली है। लेकिन विपक्ष जो है वो अब भी एकजुट है और सदन की कार्रवाई के दौरान जिस तरीके से वो सदन से बाहर रहा और ऐसे में अब उनकी एकजुटता दिख रही है, आखिर ये क्या तस्वीर बनाएगी और किस तरीके के दृश्य होंगे, डीटीवी भारत आपको जरूर बताएगा। इसलिए बने रहे डीटीवी भारत के साथ।